हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरी कर चुके हैं। आज एक क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है ना, उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपको दिए गए कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। क्या बाबू? दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन 140। आपका पहला है 140 को गुणनखंड करना है, तो इसका हल ज्ञात करते हैं। 140 सिंपल है, 2 से भागा दीजिए, 70 2 से कीजिए 35, फिर 5 से कटेगा तो 7। 140 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा, हाँ कितने 2 हैं आपके पास? 2 को 2 है, 5 गुणा 7। क्लियर? बस जितनी बार अगर कोई संख्या 2 3 4 बार रिपीट की हुई है तो आप उसके पता करिएगा, पावर यूज कीजिएगा, तो ये सही। चूंकि ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्लियर? और इसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, जिन्हें कि आपको होमवर्क में करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 5 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है 3 8 2 5, क्वेश्चन नंबर 4 है 5 0 0 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है 7 4 2 9। ये जो क्वेश्चंस है आपको इन्हें होमवर्क में वर्क करना होगा। ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इन्हें आप लोग होमवर्क में करेंगे, सेम यही प्रोसेस होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां आपको दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लसा और मसा ज्ञात करना है। साथ में जब का लसा और मसा आएगा ना, उसके लिए एक सूत्र यानी कि लसा गुणा मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल ये सिद्ध करना है। तो चलिए उसको भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू आपका 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है 26 एंड 91, 26 और बाबू 26 तथा 91, इनका आपको लसा और मसा ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। साथ में एक सूत्र को सिद्ध भी करना है कि लसा गुणा मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। चलिए बहुत इजी है, आप जरा इसको फैक्टराइज कीजिए 2 से 13 बार में और 91 बाबू 7 से 13 बार। सिंपल। 26 इक्वल टू 2 गुणा में 13 और बाबू 91, जो आपका ये 91 है, ये कितना आ गया है 7 गुणा 13। अब देखिए मैंने आपको एचसीएफ अर्थात लसा के बारे में पढ़ाया है, सॉरी मसा, और एलसीएम यानी कि लसा मैंने आपको दोनों पढ़ाया है। अब देखिए मैंने आपको मसा क्या पढ़ाया, मसा यानी कि एचसीएफ को मैंने पढ़ाया कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे ना, उनके न्यूनतम पावर को घात को गुणा कीजिए। देखिए उभयनिष्ठ, इसमें 2 है 13 है, इसमें 7 है 13 है, दोनों में बाबू क्या उभयनिष्ठ है 13, दोनों का पावर एक ही है। सेम, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। तो इस प्रकार से आपका एचसीएफ कितना होगा 13, और एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया, उभयनिष्ठ का अधिकतम घात का गुणा कीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल। तो देखिए अब इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन है 2 के पावर 0 के रूप में। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है 7 इसमें भी पावर 0 के रूप में, बट इसे लिखा नहीं जाएगा। वैसे आप देखिए यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 0, ये बड़ा है ना,
फिर 13 हिस्से में 13 इसी में दोनों में शेप, इसमें 7 के पावर 0 7 के पावर 1 7 बड़ा। तो इस प्रकार से एक निष्कर्ष निकलता है कि जो अधिकतम पावर होगा उभयनिष्ठ का वो तो गुणा करेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी हम गुणा करेंगे। क्लियर ना? अब आराम से आप गुणा कीजिए, 182 आपका रिजल्ट आएगा, आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, और इसमें आपको जांच है बाबू, जांच लिखा गया है, एक जांच दिया है HCF, ये आपका गुणा आंसर HCF गुणा LCM हम निकाले। HCF और LCM का गुणा करिए जरा, तो 13 गुणा में 182, 13 26 6 2, आप 13 और 26 का किसी प्रकार से गुणा कर ले, 3 दूनी के 6 8 3 24 4 2 और 3 2 बाबू 5 और 2 8 1, जोड़ दीजिए 6 4 2 6 8 5 13 3 1 1 2 यानी कि 2366। इक्वेशन नंबर 1 HCF गुणा LCM इक्वेशन नंबर 1। बाबू संख्याओं का अगर हम गुणनफल का बात करें तो देखिए 26 गुणा में 91, जरा गुणा कीजिए 91 और 26 से, 6 9 6 का 54, 2 1 2 9 दूनी 18 यानी कि 6 4 2 6 8 5 13 यानी कि इसका भी रिजल्ट 2366 इक्वेशन नंबर। बस सिंपल है, तुलना कीजिए ना समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए तो दोनों में ये अवयव आपस में समान है बाबू। जब दोनों का दाहिना पक्ष आपस में दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। HCF गुणा LCM बराबर में संख्याओं का गुणनफल सिद्ध हुआ। तो बाबू इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को बना दिया है, और आप घर पे क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क होगा आप लोग को लिए, क्वेश्चन नंबर इसका 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 है 510 तथा 92, और क्वेश्चन नंबर 3 है 336 तथा 54। वैसे भी बाकी जो एक उदाहरण का क्वेश्चन है उसको भी आप लोग घर पे बनाएंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जो क्वेश्चन है यानी कि आपको 3 को पेयर का एक क्वेश्चन बनाया गया है, आप उनके लिए LCM और HCF ज्ञात कीजिए, और आपके पास जो विधि होगा वो होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए काम करते हैं उसका भी। ये तो बढ़िया समझ में आया। आइए देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। 12 15 21 पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 12 15 तथा 21। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और आपको LCM ज्ञात करना है। चलिए हल निकालते हैं ना, अब लोग पढ़ा दिए, सारा थ्योरी पढ़ा दिए हैं। चलिए आइए हल इसका देखते हैं 12 15 और 21 में। आप 12 का गुणनखंड निकालिए 6 2 3, 15 का निकालिए 3 से 5, 21 का निकालिए 3 से 7। फाइनली आपको देखिए बाबू 12 का 2 गुणा 3 मिल गया। वही 15 देखिए तो 3 गुणा में 5, 21 देखिए तो जरा 3 गुणा में 7। आपको क्या चाहिए HCF और LCM। चलिए निकालते हैं HCF LCM। एक काम कीजिए, आपको पढ़ा गया HCF जो मिले उसे लिख दीजिए, ध्यान दीजिएगा यहां पावर 2 है। देखिए 3 इसमें भी मिलता है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, सिंपल है। तो इस प्रकार से आपका HCF बाबू
3 और एलसीएम का बताया हूं, जो नाम मिले उसको तो लिखना ही है, जो मिले उसका बड़ा वाला पावर। 2 है बट किसी में 2 नहीं है तो दोनों 2 लिखाएगा। 3 है एक कहीं है, ओके। 5 और 7 गुणा कीजिए तो 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 यानी कि 4 5 का 20 और 2 दूनी के 4 7 चौका सॉरी हाँ 4 4 5 का 20 अब 20 आए का 21 दूनी का 42 यानी कि 420। ओके, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। वहीं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 आपको घर से करना है। 17 19 तथा 21, 17 19 21 ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 23 29 सॉरी तो क्वेश्चन है 17 23 29। 3 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको वर्क करना है घर पे 8 9 25। एक खास बात आप देख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन में कोई भी अवयव कॉमन नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल हटके है। जरा हम 2 नंबर को देख लेते हैं, इसका हल के बारे में बात कर लेते हैं। 17 बाबू फैक्टराइज ही नहीं होगा किसी से एक बार में, और एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। वैसे 17 को ऐड करते हैं तो 17 बराबर 17 गुणा 1 तो क्या 17 गुणा 17 के पावर 0 लिख सकते हैं ना, तो किसी भी अंक का पावर 0 1 होता है। अगली बार 23 को अगर विभाजित कीजिए तो एक बार अर्थात 23 इज इक्वल टू 23 गुणा 1 अर्थात 23 गुणा में 23 के पावर 0। बट ये लिखना जरूरी नहीं है, केवल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 29 एक बार में 29 गुणा 1 अर्थात 29 गुणा 29 के पावर 0। देखिए अगर आप HCF निकालिएगा, क्या निकालिएगा इसका HCF, ध्यान दीजिए तीनों में कॉमन क्या है 1 1 1, कुछ नहीं तो हमेशा 1। और LCM बाबू LCM में गुणा कीजिए, इसमें है 17, इसका केवल 23 और इसका 19 गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले जो कुछ ना मिले वहां 1 हमेशा मिलता है। क्लियर? अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है HCF दे रखा है 2 संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 दिया है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप उसका LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है 4 भी, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं और आसान सारा क्वेश्चन आसान है, कोई टफ क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया है। बस समझने का अंतर है, आप जितना अच्छा समझिए जितना बेहतर समझिए, प्रत्येक क्लास आप लोग अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए आपको HCF दे रखा है 306 657 बाबू 9 और क्वेश्चन कर रहा है कि LCM ऑफ 306 657 वाट। बहुत आसान है ना, क्योंकि मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाया था क्या LCM गुणा HCF बराबर, अभी मैंने सिद्ध भी किया संख्याओं का गुणनफल। बहुत आसान है। अगर इसका हल ज्ञात करते हैं तो हमारे पास संख्याएं यहां आपको HCF दिया है 306 657 बराबर में 9 अर्थात संख्याएं आपको दे दी रखी हैं। संख्याएं 306 तथा 657। तो जब भी हमको LCM चाहिए तो संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। क्लियर ना? देखिए 306 गुणा 657 बटा 9 भागा दीजिए, 34 657 गुणा कीजिएगा तो 22 33
8 आएगा। सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है और आपको इसमें जांच करके बताना है कि क्या 6 का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त होगा। जांच करना है कि 6 के पावर n है तो क्या कभी 0 पर ये समाप्त हो सकता है। चलिए देखते हैं उसको भी, क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 के पावर n के लिए आपको जांच करना है। चलिए इसके पहले मैं कुछ बातें आपको समझाऊं। देखिए जरा, ये 10 एक 0 है ना, इसमें 2 से घटाइए 10 बराबर इसमें क्या क्या आया 2 और 5 20, इसमें 0 30 40 है ना, 50 60 70 80 90। आप एक चीज देख रहे हैं कि कितना भी 0 आया, सब 0 के लिए एक खास चीज है कि जिन जिन हम संख्याओं को 0 वाले के लिए अगर हम गुणनखंड किए हैं उन सभी में 2 के साथ साथ कहीं ना कहीं 5 जरूर है, चाहे वो एक बार ही क्यों ना आया हो, लेकिन है तो जरूर। क्लियर ना? ठीक है, यही याद रखिएगा। आइए यहां हल करते हैं। 6 का गुणनखंड कीजिए 2 3, यानी कि 6 2 गुणा 3, 6 की पावर n 2 गुणा 3 के पावर, अर्थात 2 के पावर n गुणा 3 की पावर। क्लियर? आप क्या देख रहे हैं कि 6 की पावर n के गुणनखंड में कहीं भी कोई भी 5 नहीं है। सिंपल है, इसलिए क्या होगा, ये क्या लिखेंगे, चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में एक भी 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक ना? चलिए इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन हो चुके। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, वो कहता है कि आपको कुछ गुणनखंड दिए गए हैं, कुछ तथ्य, कुछ बीजगणितीय रूप है और उन्हें सिद्ध करना है कि वो भाज्य संख्याएं। चलिए सिद्ध करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देखते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको 2 प्रकार की संख्या है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और दूसरा एक है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। क्लियर ना? आपको इन दोनों संख्याओं यानी दो प्रकार के तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, आपको इन्हें दिखाना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए इन्हें हम दिखा देते हैं। हल हम एक करते हैं, एक आप घर पे करेंगे, है ना। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसके लिए काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में क्या है, ये 2 भाग हैं। देखिए यहां से यहां तक एक है और यहां से यहां तक एक है। 2 नंबर बाबू 13 और 13 उभयनिष्ठ है।
अर्थात 13 को हम बाहर कॉमन कर लें 1 + 1, क्लियर। हाँ 77 + 1 अर्थात 13 गुना में 78। एक बात हमको जरा बताइएगा, 4 गुना 3 बराबर कितना होता है? 12। तो आप देख रहे हैं कि 12 एक भाज्य संख्या है कि नहीं, जांच करते हैं तो आप देखेंगे कि 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12। चलिए हटाइए, आपको दुनिया से मतलब नहीं है, मतलब ये तो है कि 12 1 से कटेगा ना, 12 से कटेगा ना, और जो दो संख्याओं से गुणनफल के बाद रिजल्ट आया है उन दो संख्याओं से तो कटेगा, अर्थात कम से कम 4 संख्याओं से कट गया। और जब कोई भी संख्या कम से कम 4 संख्याओं से विभाजित होती है तो उसे बाबू भाज्य संख्या कही जाती है। आप देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, चूंकि 7 × 11 × 13 + 13 कम से कम 4 संख्याओं से विभाजित है, इसलिए यह एक क्या है बाबू, भाज्य संख्या है। क्लियर। अब चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन इस साइज का क्वेश्चन है कि वृत्तीय पथ, ध्यान दीजिए, एक वृत्तीय पथ गोलाकार पथ है, उस पर पथ पर दो व्यक्ति सोनिया और रवि एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कितने समय बाद पुनः वे दोनों एक ही स्थान पर, यानी कि जो स्थान उन लोग का शुरुआती था, जहां से शुरू हुआ था, वहां मिलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, हो गया, बहुत इजी है, बस क्लियर, निकाल देते हैं इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मान लीजिए एक वृत्तीय पथ है, ये क्या है बाबू, वृत्तीय पथ। इस पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से दो व्यक्ति रवि और सोनिया, हम मान लें सोनिया के लिए एस और रवि के लिए आर, दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं कहीं पॉइंट से। आपका क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है, चूंकि सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 18 मिनट, वहीं रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट। तो करे कितने समय बाद पुनः एक जगह पर मिलेंगे, अतः पुनः एक ही स्थान पर मिलने का समय कितने मिनट बाद, ध्यान दीजिएगा। क्या आपको आवाज हो रहा है इससे, अधिकतम दोनों, क्योंकि दोनों का चाल कम बेसी है, तभी तो एक को मात्र 18 मिनट लगता है, वो 12 मिनट, जो 18 वो आलसी है ना, थोड़ा स्लो दौड़ रहा है, जो 12 वो तेज है। तो दोनों कुछ समय बाद, मतलब बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी। तो मैंने पढ़ा है कि जब भी बड़ी संख्या को अनुभव हो मैथ में, तो आप वहां एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि 18 तथा 12 का एलसीएम इतना मिनट आप निकाल दीजिए, 36 आपका एलसीएम होगा और ये 36 मिनट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिए। हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा एक्सरसाइज 1.3 के लिए थ्योरी करेंगे।